मैं ट्रेन में एक बार पुस्तक वितरण कर रहा था, तो एक लड़का था 24-25 साल का। मैंने उसको बोला भगवत गीता पढ़ो, बोले नहीं, पिताजी ने बोला है गीता नहीं पढ़ना, जो पढ़ना है पढ़ना, भगवत गीता नहीं पढ़ना। मैंने बोला क्यों? बोले पिताजी ने बोला भगवत गीता पढ़ेगा तो वैराग आ जाएगा, घर छूट जाएगा। मैं बोला अर्जुन कौन था? बोले क्षत्रिय था। कितनी पत्नी थी? बोला 2। मैं बोला 4। अर्जुन की 4 पत्नियां। भगवत गीता सुनने के पहले अर्जुन क्षत्रिय था, 4 पत्नियां थी। भगवत गीता जीतने जो सुनने के बाद 4 पत्नियां थी और क्षत्रिय था। क्या चेंज हुआ बताओ? बल्कि वो भागना चाहता था, भगवान उसको ऊपर खींचे, रथ से उतर गया था, वापस उठा दे ऊपर। तो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। ज्ञान से वैराग आता सही बात है, लेकिन उस वैराग से वो शुष्क वैराग नहीं होना चाहिए, वो गलत है। ज्ञान से हमको समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि ज्ञान मिल गया तो कुछ नहीं करना है। इसलिए साधु के लिए साधना बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति योग, लेकिन कर्म कर रहा है ना। साधना मतलब क्या? कोई 3 बजे, कोई 3:30, पौने 4 बजे उठ के मंगल आरती में आना, नाचना, ये क्या है? एक्टिविटी है। लेकिन क्योंकि भगवान के लिए कर रहा है तो वो भक्ति योग है। ऐसा नहीं कि हम सब लोग यहाँ पे बैठे भगवत गीता सुनेंगे, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं करना है ना तो खाना भी मत खाओ, पानी भी मत पियो, श्वास भी मत लो, और भगवान की भूमि पे बैठो भी मत, और हवा में भी मत जाओ। कुछ नहीं करना है तो ऐसे हो सकता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। मैं कुछ नहीं करता हूँ, सोया पड़ा रहता हूँ। कुछ लोग रोटी डाल देते हैं, कुछ पैसा डाल देते हैं, उसी में गुजारा चलता है। वो भी भगवान बताएंगे, वो भी कर्म है। आप इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त किया तो अजागर वृत्ति में जाओ, भीख क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, सन्यासी साधु को ही अलाउड है भिक्षुक बनना, लेकिन क्यों? भिक्षुक क्यों बनते हैं साधु सन्यासी? सिर्फ उन्हीं को अधिकार है भिक्षुक बनने का, क्योंकि वो किस घर में जाएंगे, भिक्षा लेंगे और उनको थोड़ा प्रचार करके आगे निकलेंगे। ऐसा नहीं कि रोड किनारे सोए हैं और गोवर्धन परिक्रमा करने वाले यात्री आए, कुछ कुछ पैसा डालते जाएंगे। वो नहीं है। आप ज्ञान कहाँ दे रहे हो? तो आप उनका कर्मा ले रहे हो। अगर आप किसी से कुछ लेते हो, कोई भी साधु किसी से कुछ लेता है और ज्ञान नहीं देता है तो उसका पूरा पाप कर्म अपने जेब में डाल देता है और फिर भुगतना पड़ता है इसको। और फिर साधु बोलता है मैं तो अच्छा कर रहा हूं, मेरा चेतना क्यों गड़बड़ हो रहा है, मेरा उत्साह क्यों कम हो रहा है भक्ति में? क्योंकि आपने लोगों से लिया है और दिया कुछ नहीं, तो कर्मा आ गया। लेकिन अगर आप उनको ज्ञान देते भक्ति का तो आपको कर्मा नहीं लेना पड़ता। इसीलिए सिर्फ खाना, शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति सिर्फ खाता है और सेवा नहीं करता है वो पाप कर रहा है, इसीलिए उसको लेना पड़ता है कर्म।